2017 की बात है। हिमांशु राजपूत उर्फ पेप्सू नाम का एक छात्र पुणे के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने परिवार की उम्मीदों का एकमात्र सहारा था। कॉलेज हॉस्टल में उसे रूम नंबर 306 दिया गया। यह हॉस्टल बहुत पुराना था, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई इमारत। लंबे लंबे गलियारे, ऊंची छतें और भारी लकड़ी के दरवाजे इसे किसी डरावने मकान जैसा बनाते थे। मगर हिमांशु इन बातों पर यकीन नहीं करता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात जब हिमांशु पढ़ाई कर रहा था, उसे दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। इतनी रात को कौन होगा, उसने सोचा। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वही दस्तक फिर से हुई, अब और जोर से। हिमांशु ने झुंझलाकर फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार गैलरी में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। रात के करीब 3-6 बज रहे थे। हिमांशु गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, यह कमरा मेरा है। हिमांशु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से मोबाइल उठाया और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब उसे सच में डर लगने लगा था। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन वे हंसने लगे। तू पागल हो गया है, ज्यादा हॉरर मूवी देखता होगा। हिमांशु ने भी सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी थकान का असर है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह हकीकत था। हिमांशु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हॉस्टल के पुराने चौकीदार रामलाल को देखकर उसने पूछ ही लिया, क्या इस रूम में कुछ अजीब हुआ है? रामलाल ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब हिमांशु ने जिद की तो उसने एक भयानक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले इस कमरे में एक लड़का रहता था, सिद्धार्थ। वह बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा अकेला रहता था। परीक्षा के दबाव और डिप्रेशन में उसने एक रात इस कमरे में फांसी लगा ली। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रहा, उसने अजीब चीजें महसूस की। कई लोगों ने शिकायत की तो कॉलेज ने कमरा बंद कर दिया, लेकिन इस साल जगह की कमी के कारण इसे फिर से खोलना पड़ा। हिमांशु यह सुनकर सहम गया। उस रात हॉस्टल में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा था। हिमांशु ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। अचानक उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी टेबल पर रखा पानी का ग्लास खुद ब खुद गिर गया। अब हिमांशु का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि वह कमरे में अकेला नहीं है। अचानक उसकी पीठ पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। वह जोर से चीख पड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। अगली सुबह हिमांशु ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। कॉलेज प्रशासन ने फिर से रूम 306 को सील कर दिया, लेकिन जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं वे आज भी कहते हैं कि रात के 3-6 बजे उस कमरे से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं। यह कमरा मेरा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।